सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम चैप्टर 7 जो कि आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है उसका चैप्टर 7 के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 7 इज अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑन द नंबर्स। तो इस चैप्टर में जो नंबर्स पे बेसिस जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कितने टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिकली नंबर्स के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें क्या होगा कि कुछ पजल्स वगैरह दे देंगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे सेट ऑफ नंबर्स पजल के फॉर्म में पुट कर देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी हम एग्जाम्पल वगैरह में देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर बहुत सारी ऐसे मतलब कंडीशंस दे देंगे और उस कंडीशंस के बेसिस पे आपको अननोन नंबर्स को एज्यूम करना पड़ेगा। फिर इक्वेशंस वगैरह उससे बनेंगी और इक्वेशन को सॉल्व करके आपको नंबर को निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें जो नंबर्स पे जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उसको हम मतलब किस टाइप के, कितने टाइप के प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे, कैसे आएंगे एग्ज़ाम में, वो सब हम अभी एक एग्जाम्पल में 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो बेसिकली इसमें जो भी होता है, आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है उस मैथमेटिक्स के नॉलेज को यूज करते हुए और जो कंडीशंस वगैरह दी रहती हैं, जब पजल के फॉर्म में नंबर्स वगैरह दिए रहते हैं, उसको उस नॉलेज को मतलब बेसिक मैथमेटिक्स के नॉलेज को यूज करके उसमें अननोन नंबर्स को हमें निकालना होता है। तो फॉर एग्जांपल हम जैसे ये एग्जांपल 1 समझते हैं। तो एग्जांपल 1 में क्या बोल रहा है कि एक नंबर है जो कि एज मच ग्रेटर देन 36 एज इज लेस देन 86। तो एक नंबर है कि जो कि 36 ज़्यादा है, मतलब 36 इज ग्रेटर देन 36 है एंड लेस देन 86 है। तो उस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 36 से ग्रेटर है एंड लेस देन 86 है, तो वो नंबर्स को हमें निकालना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि हमें अननोन जो होगा उसको हमें x मान लेना है। फिर अब नंबर क्या है, वो 36 लेस देन है और 86 से इज ग्रेटर 36 से ग्रेटर है एंड इज लेस देन 86, तो और 86 से कम है। तो इसमें जो कंडीशन, तो यहाँ पे जो कंडीशंस दी गई है उस कंडीशन के बेसिस पे आप ये इक्वेशंस आपको मिलेगी, राइट। तो इस इक्वेशन से में क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 36। तो पहली जो कंडीशन दी गई है कि नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36। तो 36 से जितना ज़्यादा है उतना ही, मतलब आगे फिर आप ये पढ़ना कि एज इज लेस देन 86 और 86 से उतना ही कम है। तो 36 से जितना ज़्यादा है तो मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस जो है कांस्टेंट होना चाहिए। तो 36 जो नंबर है वो 36 से जितना ज़्यादा है उसका डिफरेंस और 86 से जितना लेस है उसका डिफरेंस, दोनों डिफरेंस इक्वल होंगे। यही यहाँ पे कहने का ये मतलब हो रहा है। तो ग्रेटर देन 36 वाली कंडीशन से ये आएगा और लेस देन 86 वाले कंडीशन से ये राइट हैंड साइड आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे नंबर 86 मिलेगा। तो अभी आप जो है ये 61 माइनस 36 ये निकालोगे तो नंबर जो 61 है इज एज मच ग्रेटर देन, इसका डिफरेंस आप निकालोगे तो 5 आ जाएगा और इधर से आपको 25 मिल जाएगा, है ना। और 86 से उतना लेस है तो 86 माइनस 61, राइट। यस, सो 5 एंड 2, राइट। तो वही मैं बता रहा था कि दो मतलब डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो 36 से जितना ज़्यादा है उतना ही 86 से कम है। तो वो कंडीशन से अप्लाई करके यहाँ पे हमने वो नंबर निकाला, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 61, यही हमारा आंसर हो गया। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। ओके, फिर आगे ये दिया कि फाइंड ए नंबर सच दैट व्हेन 15 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर। तो नंबर्स का 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, फिर 15 जो है उसमें से सब्सट्रैक्ट करो, तो 7x माइनस 15, राइट। तो मैंने नंबर को क्या x मान लिया और 7 टाइम्स ऑफ द नंबर, तो ये 7 टाइम्स ऑफ द नंबर हो गया और 15 जो सब्सट्रैक्ट किया यहाँ पे 15 सब्सट्रैक्ट कर दिया। द रिजल्ट इज 10 मोर देन द ट्वाइस द नंबर। तो जो रिजल्ट मिलेगा, ये पहले वाला जो यहाँ तक का ऑपरेशन करोगे तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो 10 मोर है,
मतलब 10 मोर है देन द ट्वाइस द नंबर, तो नंबर से 2 गुने से 10 ज़्यादा है, नंबर्स के 2 टाइम्स से 10 ज़्यादा है, यही दिया गया है। तो ये कंडीशंस को रखते हुए ये इक्वेशन बन गई 1 डिग्री की लीनियर इक्वेशन, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 आ जाएगा, तो जो नंबर है वो 5 हो गया। तो एक टाइप का ये प्रॉब्लम हो गया। फिर आगे और बढ़ते हैं, तो आगे है एग्जाम्पल 3 में दिया कि सम ऑफ ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए कोई भी नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, है ना। एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 13/6, सम ऑफ ए रेशनल नंबर का सम एंड इट्स रेसिप्रोकल का सम, है ना। उस दो नंबर आएंगे, तो एक रेशनल नंबर हो गया और एक उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो जैसे मान लो अगर हम एक p/q लेते हैं तो दूसरा नंबर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। p/q का रेसिप्रोकल मतलब 1 से p/q को डिवाइड कर दी थी, ये इसका किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल, मान लो जैसे 5 हो गया, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, ऐसा मानते हैं, राइट। x है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो 1/x हो जाएगा। तो एक रेशनल नंबर p/q था, इसका रेसिप्रोकल 1/p/q हो जाएगा। फिर इसका मतलब इन दोनों का सम जो है वो आपको 13/6 दिया गया है, राइट। तो अब एक नंबर जो रेशनल नंबर है x हो गया और उसका रेसिप्रोकल 1/x हो गया, वहीं पे हमने मान लिया, राइट। तो ये 1 p/q की जगह पे क्या है, x मान लिया, और ये 1/x जैसा कि रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट हमने समझाया। अब इसको ये यहाँ पे अब करोगे तो इससे क्या मिल जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है ना, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जब आप इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको इसके 2 रूट मिल जाएंगे, है ना। एक 2/3 होगा और एक 3/2 होगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो आइदर 2/3 होगा या 3/2 हो, दोनों के केस में आपको सेम ही नंबर मिलेगा। ओके, सो इसमें जैसे अब 2/3 है और 1/2/3 है, इसको जो सम निकालोगे और 3/2 प्लस 1/3/2 इसका जो सम निकालोगे दोनों सेम आएगा। तो इसका जो सम निकालोगे वो आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 2/3 प्लस 3/2, तो मतलब 4 प्लस 9, राइट। ये 4 इधर हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 6, तो 9 5 13, 13/6 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी। इसको जब सॉल्व करोगे 3/2 प्लस 2/3 तो 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6, तो वही 13/6 यहाँ भी आ जाएगा ना, तो वही चीज़ हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये दिया गया कि सम ऑफ द 2 नंबर इज 184, 2 नंबर्स का जो सम है वो 184 है। 1/3 ऑफ द 1 एक्सीड द 1/7 ऑफ द अदर, तो 2 नंबर्स है उसका सम 184 है, और एक नंबर का 1/3 लिया और दूसरे नंबर का 1/7 लिया। 1/7 मतलब मान लो इसका 1/7 ले लिया इसका, और 1/3 मतलब 1/3, राइट। तो 1/3 ऑफ 1 एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर बाई 8, तो एक नंबर का जो 1/3 लेंगे वो दूसरे नंबर के 1/7 से 8 ज़्यादा है, तो हमें स्मॉलर नंबर निकालना है। तो एक नंबर x हुआ, दूसरा नंबर 184 माइनस x हो जाएगा, चूँकि इन दोनों का सम 184 है। 2 नंबर का सम मान लो, दोनों नंबर हमने xy मान लिया, तो x प्लस वाई का सम जो है 184 दिया। तो एक नंबर x है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 184 माइनस x, राइट, ये तो हो जाएगी ना। तो दूसरा नंबर 184 माइनस x हो गया। देन अब वही बोला है कि पहले नंबर जो है उसका 1/3 दूसरे नंबर से, अब इसको यहाँ पे मान लो इसको इधर ले गए तो 8 प्लस हो जाएगा ना, ये पूरा ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट इधर लाओगे तो एक नंबर का 1/3 दूसरा नंबर क्या था 184 माइनस x, उसके 1/7 से 8 ज़्यादा है ना। तो 1/3 ऑफ द 1 एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर बाई 8, राइट। तो वही यहाँ पे दिया गया कि 1/3 जो होगा, एक नंबर का जो 1/3 है दूसरे नंबर के 1/7 से 8 मोर है, वही कंडीशन से यहाँ दी गई और इसमें डायरेक्टली लिख दिया गया है। तो इसलिए आपको हो सकता है समझ मतलब क्लियरिटी ना हो, तो बट मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे
तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू 72 मिल जाएगी, हो जाएगी। ओके, तो x की वैल्यू अगर 72 हो गई तो दूसरा नंबर 184 माइनस x मतलब 72, राइट। यहाँ पे 72 लग कर सॉल्व करोगे तो दूसरा नंबर 1112 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगर हम देखते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया गया है कि डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 11। तो दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 11 है। 1/5 ऑफ देयर सम इज 9। तो डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 11 एंड 1/5 ऑफ देयर सम इज 9, है ना। तो दोनों नंबर का सम करके उसका 1/5 निकालेंगे तो वो 9 के बराबर होगा। तो वही नंबर निकाला। तो हमने नंबर्स को x और y मान लिया है। अब उनका जो डिफरेंस है वो 11 है, पहली कंडीशन इससे ये आ गई। एंड 1/5 ऑफ देयर सम, तो उनका जो सम निकाला और उसका 1/5 ले लिया, तो मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। 1/5 मतलब 1 into 5 से मल्टीप्लाई हो गया और वो 9 के बराबर है। तो यहाँ से एक इक्वेशन और मिल गई। तो इन दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 28 y की वैल्यू 17 मिल जाएगी। तो दोनों नंबर्स जो हैं वो 28 और 17 हो जाएंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देखोगे तो इसमें ये दिया गया है कि इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 42, दो नंबर्स का सम 42 दिया, देयर प्रोडक्ट इज 437, द फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो दोनों नंबर के बीच में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है वो हमें निकालना है, राइट। तो नंबर को हमने एक्स वाई मान लिया। अब उनका सम जो है वो 42 दिया, तो एक इक्वेशन ये मिल गई। और उनका प्रोडक्ट जो है 437 वो दिया हुआ है। अब हमें जो इक्वेशन पता है ना, ये क्या कहते हैं, कहाँ से आया है। क्योंकि आप ये देखोगे तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4xy, राइट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा और इधर प्लस 4xy रहेगा। तो माइनस 2xy प्लस 4xy को जब ऐड करोगे तो माइनस 2xy आ जाए, मतलब प्लस 2xy आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा। तो वही चीज़ इसके एक्सपेंशन के बराबर है। तो इसको एक तरीका है इसको लिखने का, राइट। तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर को एक साथ लिया, 4xy को पहले इधर भेज दिया। तो 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy का अंडर रूट ले लेंगे तो x माइनस वाई के बराबर आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट x माइनस वाई मिल गया और x प्लस वाई ऑलरेडी 42 दिया हुआ है। तो ये दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये भी होता है जो कि बट काफ़ी लेंदी होगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 42 है, राइट। अब एक्स वाई इक्वल टू 437 है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 437 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x प्लस 437 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 42। अब यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 437, राइट, 437 और इक्वल टू 42x, राइट। यही तो होगा ना, हाँ सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 437 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी सॉल्व करोगे तो वहाँ पे x का एक रूट है जो वो 4, अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पे दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, हमें डिफरेंस निकालना था। ये डिफरेंस ऑलरेडी, अच्छा ये फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्ट हमें यहाँ से डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो 4 यहाँ पे डिफरेंस ऑलरेडी मिल गया, नंबर्स हमें निकालना नहीं था, हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना था तो इसलिए वो रख लिया। बट अगर दोनों नंबर्स को निकालना होता तो दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी पता चल जाएगा। ओके, तो ये एक इजी वे है, तो हमें ये फार्मूला ही यूज करके इसको सॉल्व करना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को। क्योंकि इसको आप स्प्लिट मेथड से जाओगे जब सॉल्व करने तो आपको काफ़ी लेंदी पड़ेगा वो। ओके, सो दैट इज गुड टू यूज दैट फार्मूला। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है PCS 2006 के उसमें पूछा गया था एग्जाम में। सम ऑफ द टू नंबर 10 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/12। तो दो नंबर्स हमने एक्स वाई मान लिया, उनका सम 10 है
उनका रेसिप्रोकल मैंने बताया कि x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, उनका सब निकालोगे तो 5/12 के बराबर होगा, ये दिया है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू 24 हमें पता चल गया और x प्लस वाई 10 पता है, राइट। x प्लस वाई इक्वल टू 10 पता है और x इंटू वाई 24 पता है। ओके, अब हमने ऊपर अभी हमने क्या बताया कि अब x प्लस वाई अगर पता है तो x माइनस वाई निकाल लो, वो इजी पड़ता है। और उसको सॉल्व उसमें केवल x प्लस वाई और x इंटू वाई ये दोनों का वैल्यू हमें पता है, तो x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और x माइनस वाई की वैल्यू एक पता चल जाएगी। तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड नंबर आर 6 एंड 4। तो ये फार्मूला यूज करना काफ़ी मतलब यूजफुल होगा, तो ये जल्दी से भी सॉल्व कर देगा। अनदर तरीके से जो मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें काफ़ी आपको टाइम लगेगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ द 3:2:5। तो 3 नंबर्स हैं जिनका रेशियो 3:2:5 है। सम ऑफ दियर स्क्वायर इज 1862, फाइंड द नंबर। तो वो हमें नंबर्स निकालना है। तो जब भी किसी नंबर का रेशियो दिया है तो वो नंबर्स को हम 3x 2x 5x ऐसे मान लेंगे। चूँकि रेशियो दिया है तो 3x 2x और 5x अगर मान लिए तो कोई भी दो नंबर लोगे है ना, उनका रेशियो है तो इस तरीके से आएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अगर रेशियो पता है तो x कुछ फैक्टर आएगा जो कि मल्टीप्लाई होगा ना एब्सोल्यूट नंबर निकालने के लिए, तो वो हमें ऐसे मानना होगा कि 3x मतलब 3:2:5 का रेशियो है तो 3x 2x और 5x ये हमारे एक्चुअल नंबर होंगे, ये हमने मान लिया। अब उनके स्क्वायर का सम, तो उनका इंडिविजुअल का स्क्वायर लिया और उसका सम लिया, वो हमें 1862 के बराबर दिया गया है। फिर इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू 7 आ गई। अब x की वैल्यू 7 आ गई तो पहला नंबर हमने क्या माना 3x, तो मतलब 7 इंटू 3, तो यहाँ से 21 आ जाएगा। उसी तरीके से 14 आ जाएगा 2 इंटू 7 और 5 इंटू 7 35 आ जाएगा और ये तो 7 इंटू 3 हो ही गया 21। ओके, तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ टाइप्स के क्वेश्चन हो गए। फिर हम अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो उसमें क्या दिया है, सम ऑफ द 7 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो 7 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो 1617 है। हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर प्राइम। तो इसमें से कितने नंबर्स प्राइम है वो हमें निकालना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। ओके, तो 7 कंसेक्यूटिव नंबर आपको कोई भी दो नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वो क्या होता है 1 2 3 4 इस तरीके से n तक, राइट, या इनफाइनाइट तक होते हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर्स आप लोगे उसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स देखोगे तो उसके जो डिफरेंस है 1 ऐड करके ही मिलता जाता है, राइट। तो मान लो एक नंबर पता है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो पहला नंबर मान लो x मान लिया, उसमें 1 जोड़ा तो दूसरा नंबर हो गया, फिर उसी नंबर में 1 जोड़ा तो यहाँ पे दूसरा नंबर मिले, फिर इसमें 1 जोड़ा तो यहाँ से तीसरा नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से एक एक जोड़ते जाओ आप तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मिलते जाएंगे। अब इनका जो 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हमने मान लिया, उनका जो सम है वो 1617 के बराबर दिया है, तो x की वैल्यू 228 आ गई है ना। तो वो नंबर्स जो है वो नंबर्स यहाँ से पता चल जाएंगे 1 ऐड करके। अब इसमें देखोगे तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो इसमें से आप देखोगे तो 233 और 229 ये दोनों नंबर्स हैं जो कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो मतलब किसी और नंबर से इन द सेंस, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि केवल अपने आप से ही डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा उनका कोई और किसी नंबर से वो डिवाइड ही नहीं होते, उनका कोई भी फैक्टर होता ही नहीं है प्राइम नंबर का, राइट। वो या तो अपने आप के खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। तो इसमें ये 229 233 जो है वो प्राइम नंबर्स है। ओके, फिर एग्जाम्पल 10 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 10 में द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 4032, हमें नंबर्स निकालना है। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिए हैं, अभी नेचुरल नंबर यहाँ पे नहीं दिया। पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले में नेचुरल नंबर दिया था, राइट। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिए हैं तो यहाँ पे कोई भी नंबर सिस्टम में नंबर तो मतलब एक एक ऐड करके ही गिनते जाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि
डेसिमल ऐड करके गिनते हैं नंबर। तो दो कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिया तो नंबर तो वही आपको कंसीडर करना है, x और x+1। तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 4032 दिया है, तो उनका प्रोडक्ट निकाल लिया, 4032 के बराबर कर दिया, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट मेथड टर्म से यूज सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं होगा कि 64 और 63 लिखना है, तो उसमें क्या होगा, आपको 4032 इसका आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे दो नंबर थे जिसको कि हम ऐड करें तो मिडिल वाला नंबर मिले और मल्टीप्लाई करें तो 432 मतलब ये वाला और इसका मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है वो मिले प्रोडक्ट लेने पर। तो वो ऐसे दो नंबर हमें निकालने होते हैं, राइट। ये हमें पता ही है स्प्लिट मेथड में कैसे क्या होता है। ओके, सो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका कि सम x के बराबर हो और जिसका मल्टीप्लिकेशन x² इंटू -4032 हो, मतलब जिसका प्रोडक्ट लें तो -4032 x² आए और जो सम ले तो x आए, राइट। तो सम ये आना चाहिए और प्रोडक्ट ये आना चाहिए। इस तरीके से हमें दो नंबर ढूंढना है। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1008 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 504 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 251 आ जाएगा। ओके, फिर 5 से तो डिवाइड होगा नहीं। ओके, सो 17। ओके, सो यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 252 हो जाएगा। ओके, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 और 6, राइट। फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर 6 3। अब 63 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 1, 3 से डिवाइड कर देंगे 7, फिर 7 को 7 से हो गया, राइट। तो अभी 7 3 3 इतने नंबर आ गए। तो इसको निकाला 8 मिल गया, इसको निकाला 8 मिल गया और इसको निकाला 9 मिल गया। तो 8 8। तो यहाँ पे आपको जैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ऐसा निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर जो हमें 8 8 9 और 7, मैं तो यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, बट आपको 2 2 के पेयर में भी हो सकता निकालना। तो हमें सबसे पहले ऐसे इसको ऐसे सेलेक्ट करना है कि उसका सम क्या है, उसका सम x के बराबर आए, मतलब 1 आए। तो इसमें देखो 64 और 9 7 63, इसका 63 और ये 64 जैसा कि एग्जांपल में दिया है। तो इसका दोनों को सम करोगे, -63 ले लिया और 64, तो इन दोनों को सम करोगे तो उसको x के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 64 63 ले लिया और मल्टीप्लाई करोगे तो चूँकि इसका फैक्टर ही निकालो, मल्टीप्लिकेशन जो होगा ऑलवेज 4032 ही आएगा, राइट। और x² का कोएफिशिएंट तो 1 था ही, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इतना जाएगा और जो समेशन होगा वो इतना आ जाएगा। तो इस मेथड से इसको फैक्टराइज करोगे तो ये मिलेगा। अब दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, अब नंबर जो है यहाँ पे निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x इक्वल टू जो 63 आएगा वही मानेंगे, क्योंकि निगेटिव तो लेंगे नहीं। ओके, तो जो नंबर होगा वो 63 और 64 होगा, है ना। ओके, सो ये हो गया। क्योंकि ओके, फिर आगे ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे में आप देखोगे, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि बहुत ऐसा लिख दिया मैंने। ओके, सो आगे 11th एग्जांपल देखते हैं। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 15। तो सम अगर 15 है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 113। तो दो नंबर्स जो है x एक नंबर x मान लिया, तो दोनों का सम जैसे ऊपर हमने समझा था कि सम अगर 15 है तो एक दूसरा नंबर 15 - x हो जाएगा। अब उनके स्क्वायर का जो सम है वो 113 के बराबर है। तो उनके स्क्वायर का सम यहाँ पे लिखा मैंने। तो यहाँ से एक अपने को क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। इसको भी अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा
तो इसको भी स्प्लिट मेथड से इसके 2 फैक्टर आएंगे, है ना। तो x माइनस 7 x माइनस 8, तो x इक्वल टू 7 होगा या तो x इक्वल टू 8 होगा, है ना। तो द नंबर्स आर 7 एंड 8, ये नंबर्स मिल जाएंगे। क्योंकि अब मान लो x इक्वल टू 7 लिया तो दूसरा नंबर 8 हो जाएगा, x इक्वल टू 8 लिया तो दूसरा नंबर 7 हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों नंबर जो है वो 7 और 8 वही नंबर्स हैं। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो 27 है। हमें लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स वो निकालना है। तो इन नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है वो निकालना है। तो जैसे अभी हमने कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में देखा था, तो 1 का डिफरेंस आ रहा था, 1 ऐड करते थे तो निकल जाता था, मतलब आगे वाला नंबर पता चल जाता था। बट अब इस केस में क्या है कि इवन नंबर्स की केवल बात कर रहा था। इवन नंबर मतलब तो उसमें आपको 2 ऐड करना होगा। तो कोई एक इवन नंबर मान लो 2 पता है, तो दूसरा नंबर 4, 6, 8 ऐसे है। तो इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे 2 ऐड किया तो नेक्स्ट इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर पता चल गया। फिर 2 ऐड किया तो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर पता चल गया। फिर इसमें 2 ऐड किया तो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर पता चल गया। तो एक को x माना, 2 ऐड किया दूसरा, फिर 2 ऐड किया इस वाले में तो तीसरा, फिर इसमें भी 2 ऐड किया तो ये वाला मिल गया। ठीक है। सम ऑफ दीज नंबर्स आर 27। ओके। सो इन नंबर्स का जो है वो ओके। सो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ दी नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, और यही एवरेज का फॉर्मूला होता है, राइट। सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने क्या लिखा? 4 है। तो 4 जाके एवरेज वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सम ऑफ दी नंबर पता चल रहा। तो सम ऑफ दीज नंबर्स विल बी 27 इंटू 4। यहाँ से ये पता चल गया। ये कॉन्सेप्ट जो है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो सम ऑफ दी नंबर्स ये निकाल लिया और वो 108 के बराबर कर दिया जो ऊपर आया। यहाँ से अब जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 24 मिल जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो x प्लस 6 था, तो 24 प्लस 6 30 वही लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ओके, ये हो गया। फिर 13 की बात करते हैं। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का जो स्क्वायर का सम है वो कितना है? 2531। तो हमें वो नंबर्स निकालना है। तो जैसा कि हमने इवन नंबर्स के लिए देखा था 2 का एडिशन होगा, उसी तरीके से अगर ऑड नंबर की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, तो इसमें भी आप देखोगे कि 2 ही ऐड करोगे तो हमें नेक्स्ट ऑड नंबर मिलता जाएगा, राइट। तो 2 यहाँ पे भी ऐड होगा। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लेना है तो एक x ले लिया, उसमें 2 ऐड किया तो ये मिल गया, फिर उसमें और 2 ऐड किया तो ये मिल गया। तो उनके स्क्वायर का सम लिया जो कि यहाँ पे दिया गया 2531 है, तो 2531 के बराबर कर दिया। ओके, सो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिलेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको भी आपको पहले स्मॉलेस्ट फैक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्प्लिट मेथड से। स्प्लिट मेथड से जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 35 आएगा, चूँकि x इक्वल टू यहाँ पे -31 आ जाएगा जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है, राइट, क्योंकि वो निगेटिव नहीं हो सकता है। तो x इक्वल टू जब 27 आ जाएगा तो 2 ऐड करके वो तीनों नंबर यहाँ से पता चल जाएंगे। ओके, फिर आगे अगर देखते हैं तो 14 वाले में क्वेश्चन में क्या दिया गया कि ऑफ 2 नंबर्स 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर वन बाई 5। 2 नंबर्स में से 4 टाइम द स्मॉलर वन इज लेस देन, तो स्मॉलर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है और एक लार्ज नंबर है, राइट। 2 नंबर में से तो स्मॉलर नंबर हमने x माना और लार्जर नंबर y माना, है ना। अच्छा, लार्जर नंबर x माना और स्मॉलर नंबर y माना। तो स्मॉलर नंबर का 4 टाइम्स, तो स्मॉलर नंबर का 4 टाइम्स ये लिया इज लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर का 3 टाइम्स, तो लार्जर नंबर हमने x माना तो उसका 3 टाइम्स हो गया, और स्मॉलर नंबर का 4 टाइम्स, तो ये 4y हो गया। तो 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर वन इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर वन बाई 5। तो लार्जर नंबर के जो 3 टाइम्स से 5 लेस है
कौन सा, ये स्मॉलर वन। ओके, तो यहाँ पे जब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से 3x माइनस 4y, और ये 5 उधर जाएगा, 4y इधर आया तो 3x माइनस 4y हो गया, और 5 उधर गया तो ये आ गया। तो वही यहाँ पे बोला है कि 4 स्मॉलर वन का जो 4 टाइम्स है, तो स्मॉलर वन का 4 टाइम्स लार्जर वन के 3 टाइम्स से 5 कम है। तो वो कंडीशन मैंने लिख दिया और सॉल्व किया, तो यहाँ से ये पता चल गया आपको। और फिर इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज लार्जर देन 6 टाइम देयर डिफरेंस, तो उन नंबर्स का जो सम है उनसे 6 टाइम लार्जर है उनके डिफरेंस से। तो सम ऑफ द नंबर्स ये हो गया है ना, अब वो नंबर्स इज लार्जर देन 6 टाइम, तो 6 टाइम्स लार्जर है किससे, उनके 6 टाइम लार्जर देन 6 टाइम देयर डिफरेंस बाई 6, तो उनके डिफरेंस से 6 टाइम क्या करते हैं, देखा उनके डिफरेंस से 6 डिफरेंस का 6 टाइम से 6 ज़्यादा है, यही लिखा है राइट। तो यहाँ पे अब जब आप इसको सब सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 6x माइनस वाई इक्वल टू 6 ये आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अब दो इक्वेशन मिल जाएगी, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। तो ये टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और x y की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। तो जो कंडीशंस दी गई थी उस कंडीशंस को अप्लाई करना वही ट्रिक होती है। तो जैसे जैसे बोलता जाता है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे ही आपको कंडीशंस लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था तो वैसे पहले फिर बाद में ये वाली कंडीशंस को मैंने यहाँ पे लिखा कि उनके सम जो है उनके डिफरेंस के 6 टाइम से 6 ज़्यादा है ना। तो वैसे लिखते गए और फिर बाद में उसको सॉल्व किया तो वहाँ से इक्वेशंस मिल जाएगी। ओके, फिर आगे वाले एग्जांपल में देखते हैं कि रेशियो बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर। तो अब की बार जो नंबर है वो 2 डिजिट का होना चाहिए, उनका जो रेशियो बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4। तो नंबर्स का और उनके डिजिट का सम, तो मान लो नंबर्स जो है, नंबर मान लो जैसे एक्स वाई एक नंबर है राइट, तो एक नंबर ये 2 डिजिट का एक नंबर हो गया, तो उस नंबर्स और उनके डिजिट का सम जो है वो उनका रेशियो जो है वो 4 है। तो ये 4 के बराबर हो गया, 4:1, तो ये 4 हो गया है ना, 4:1 मतलब यही रेशियो हो गया। इफ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, तो ये नंबर थोड़ा तो यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है, तो डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, तो y जो है वो जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है उससे 3 ज़्यादा है राइट, तो x प्लस 3 ये हो गया। ओके, टेंस मोर देन प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। ओके, व्हाट इज द नंबर, तो आपको नंबर निकालना है। ओके, सो टेंस डिजिट नंबर इज x एंड द यूनिट डिजिट नंबर्स विल बी x प्लस 3। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि एक नंबर को अगर तुम x लेते हो है ना, तो द यूनिट डिजिट वाला यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा, जैसे एक्स वाई मैंने माना तो यूनिट डिजिट पे x प्लस 3 आएगा, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया कि यूनिट डिजिट x प्लस 3 है और टेंस डिजिट x होगा। तो है ना, अगर टेंस डिजिट को x माना मतलब टेंस पे यही प्ले है ना x है, तो यूनिट डिजिट पे x प्लस 3 होगा, तो वो हो गया सम ऑफ द डिजिट। अब उनके जो सम ऑफ द डिजिट अगर देखेंगे तो उसको निकालोगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू यहीं पे डायरेक्ट पुट कर दो आप है ना, यहाँ इस सब के झमेले में अगर नहीं पड़ना, जैसे जैसे मैंने सिंपल लिया आप सिंपल से एज्यूम करो राइट। तो x अगर 2 डिजिट का नंबर तो एक्स वाई ऐसे पास पास में लिखकर हमने लिखा ना जैसे अभी आपके सामने, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो सम ऑफ द नंबर 2x प्लस 3 हो जाएगा है ना, और x इंटू वो क्या है ये अच्छा नंबर्स क्या होगा, चूँकि टेंस का प्लेस है तो टेंस के प्लेस पे जब मान लो जैसे ये 43 है राइट, तो टेंस के प्लेस इसको नंबर्स को कैसे लिखते हो, उसका जो टेंस का प्लेस है मतलब 10 इंटू 4 प्लस 3 है ना, 3 इंटू यूनिट, तो टेंस का जो प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट का प्लेस को
यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो उससे हमें नंबर मिल जाता है 43। तो ऐसे अगर मान लो ये नंबर्स है पता है तो यहाँ पे भी 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 हमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू एक्स किया और दूसरा नंबर वाई क्या था, एक्स प्लस 3 इंटू 1। तो एक्स प्लस 3 इंटू 1 मतलब 1 ही हुआ, राइट। इसका मतलब यहाँ पे तो ये नंबर्स जो होगा 11x प्लस 3 हो जाएगा, है ना। आई थिंक आप समझ रहे हो, क्योंकि मैंने x इंटू वाई माना था तो यहाँ पे वो नंबर्स ऐसे लिख दिया। तो 10x प्लस एक्स प्लस 3, चूँकि दूसरा नंबर हमारा x प्लस 3 है ना, यहाँ पे y है जो कि x प्लस 3 के बराबर है, तो वो नंबर 11x प्लस 3 हो गया। अब जो नंबर्स है मतलब एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई जो है 2x प्लस 3 हो जाएगा जैसे यहाँ पुट करोगे। और जो नंबर्स ऊपर हमने निकाला तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 11x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर जो एक्स वाई नंबर निकाला है तो उनका जो रेशियो है वो 4:1 दिया गया, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे नंबर्स तो ये दिया गया है, दूसरा नंबर्स आप क्या कहते हैं डायरेक्ट यहाँ पे y भी पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। बट सिंपलेस्ट वे क्या है, तो एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है उससे हमने एक नंबर निकाल लिया और नंबर का सम निकाल लिया, दोनों का रेशियो ले लिया और रेशियो हमें दिया हुआ है, वहाँ से x की वैल्यू पता चल गई। तो जो नंबर है वो 36 होगा। ओके, फिर आगे 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में ये बोला है कि ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का कोई नंबर है, सम ऑफ दियर डिजिट इज 9, तो उनके डिजिट का जो सम है 9 है। इफ 63 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इट्स डिजिट इज इंटरचेंज, फाइंड द नंबर, है ना। तो 2 डिजिट का नंबर है। अब इसमें हम एजम्पशन जो है अभी ऊपर के तरीके से मान लेंगे, क्योंकि एक्स वाई में वो वाला चीज़ सिंपल नहीं हो पाता है। एक्स वाई में आप सॉल्व करोगे तो काफ़ी लेंदी होगा, तो इसमें हमने जैसे ऊपर माना था तो इसे यहाँ पे मान लेते हैं। तो सम ऑफ देयर डिजिट इज 9, तो उनके डिजिट का जो सम है वो 9 है। तो जो 10th डिजिट पे है नंबर उसको x मान लिया और यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा 9 इंटू 9 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि उनके डिजिट का जो सम है x प्लस वाई अगर मानते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो y इक्वल टू 9 माइनस एक्स है और नंबर को हमने क्या माना है एक्स वाई, तो यूनिट डिजिट पे 9 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि y की वैल्यू 9 माइनस एक्स आई और 10 की जगह पे x है ना, तो वही हो गया। अब नंबर वही वाला कॉन्सेप्ट ऊपर 10 इंटू एक्स और यूनिट वाले प्लेस पे 9 माइनस एक्स इंटू 1, तो ये 9x प्लस 9 हो गया। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अब क्या कहते हैं वो आगे ये बोल रहा है कि डिजिट इंटरचेंज हो जाती है जब उसमें से 63 नंबर से सब्सट्रैक्ट कर देते हो। तो अब मान लो डिजिट को हमने रिवर्स कर दिया, जो 10 के प्लेस पे था वो 9 पे चला गया, जो 9 के प्लेस पे था वो मतलब जो यूनिट के प्लेस पे था वो 10 के प्लेस पे चला गया। तो पहले यूनिट के प्लेस पे क्या था 9 माइनस एक्स, अब वो 10 के प्लेस पे चला गया तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और पहले 10 के प्लेस पे एक्स था वो यूनिट के प्लेस पे चला गया तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इस तरीके से जो नंबर मिला ये 90 माइनस 9x मिल गया। ओके, सो ये हो गया। ओके, सो अब आगे ये क्या दिया है कि अब जब ओरिजिनल नंबर में से 63 सब्सट्रैक्ट करते थे तो जो नंबर्स डिजिट रिवर्स होने पे जो नंबर मिलता था उसके बराबर हो गया। तो रिवर्स डिजिट होने पर ये नंबर मिला, है ना, और ओरिजिनल नंबर ये था और उस नंबर में से 63 एज पर द कंडीशन हमने सब्सट्रैक्ट किया, तो हमें क्या बोलते हैं जो रिवर्स डिजिट करने पर नंबर के बराबर होना चाहिए। तो वो कंडीशन के हिसाब से मैंने यहाँ लिख दिया, और जब इसको लिख करके आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 8 मिल गई और फिर यूनिट डिजिट पे 9 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, 9 माइनस एक्स मतलब 1 हो जाएगा, तो 10 के डिजिट पे 8 होएगा तो नंबर 81 हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया। फिर ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया कि 3 डिजिट, अब पहले अभी तक 2 डिजिट का नंबर था, अब 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। तो 3 डिजिट का एक नंबर है, डिजिट इन अ यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन द 100 प्लेस। तो 3 डिजिट का जब नंबर होगा, जैसे मान लो 331 लेते हैं, तो इसमें ये वाला यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस है ना, और ये 100 का प्लेस है। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 टाइम्स द डिजिट इन द 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे जो नंबर था उसका 4 टाइम्स है। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड द 10th प्लेस आर इंटरचेंज
द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, है ना। इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस इज 1/3 ऑफ द डिजिट इन द 10th प्लेस, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो इसमें सबसे पहले डिजिट इन द 100 प्लेस, हमने 100 प्लेस पे x पहले मान लेना है आपको, राइट। अब 100 प्लेस पे x है, तो इसमें आगे ये बोल रहा है जो इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस इज 1/3 ऑफ द डिजिट इन द 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे जो डिजिट है, मान लो y है, वो उसका 1/3 जो है वो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो होगा 10th प्लेस पे, मतलब यहाँ पे आप मान लो W, राइट। तो जो 10th प्लेस पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, y डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो y डिवाइडेड बाई 3 हो गया 1/3 इन द डिजिट इन द 10th प्लेस। तो इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस इज, अच्छा डिजिट इन द 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे जो डिजिट है, हाँ ये x हो गया, राइट। तो रुको एक मिनट, इफ द डिजिट इन द 100 प्लेस इज 1/3 द डिजिट इन द 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे जो डिजिट है y, उसका 1/3 जो है वो 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसके बराबर है। तो यहाँ से y इक्वल टू 3x मिल जाएगा। तो y को हमने क्या माना 10th प्लेस पे, तो 10th प्लेस पे हमारा ये डिजिट इन द 10th प्लेस वो 3x हो जाएगा, ये मान लिया। 100 प्लेस पे x तो मान ही लिया है, तो इस कंडीशन से हमने क्या कहते हैं 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है वो निकाल लिया, राइट। अब उसके पहले भी एक कंडीशन दिया, अब हमें यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है वो निकालना है। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज एंड द 10th प्लेस आर इंटरचेंज, द न्यू नंबर इज सो फॉर्म्ड 18 मोर देन। उसके पहले भी एक कंडीशन है, डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन द 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो उसका 4 टाइम्स क्या कहते हैं यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, तो यूनिट प्लेस पे 4x हो गया। तो अब हमें 10th प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे और 100 प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट है वो हमें पता चल गया। तो ओरिजिनल नंबर इसमें भी क्या होता है, आप जो उसकी पोजीशन है उसमें 3 मल्टीप्लाई करो, है ना, 3 × 10 + 1 × 1, तो वैसे मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 100x हो गया, फिर 10th प्लेस पे 3x जो था उससे मल्टीप्लाई किया, यूनिट प्लेस पे 4x × 1, तो यहाँ से जो नंबर का सम निकला आपका ओरिजिनल नंबर 134x आया, है ना। अब नंबर फॉर्म्ड ऑन द इंटरचेंजिंग द यूनिट्स एंड 10 प्लेस, तो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, तो वो जो नंबर है वो 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, अब यहाँ पे पहले देखते हैं। तो यूनिट प्लेस को चेंज किया और 10th को, तो 100 वाले प्लेस को तो एज इट इज रखा। अब पहले क्या था 3x जो था, राइट, 3x जो था वो यूनिट प्लेस पे चला गया, तो 3x × 1 हो जाएगा, और जो 4x जो यूनिट प्लेस पे था वो अभी 10th प्लेस पे आ गया, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो 143x मिल जाएगा, ओके। फिर 143x जो है अभी जो नंबर मिला उसमें 183 आप जोड़ोगे तो 134 जो ओरिजिनल नंबर था, है ना, 134 क्या था ओरिजिनल नंबर, उससे 18 मोर देन है कौन सा नंबर 143 जो अभी नंबर मिला हमें, ओके। तो जब आप इसको जब सॉल्व करोगे यही चीज़ यहाँ पे ये लिखा है, ये चीज़ जो लिखा है डायरेक्ट वो यही चीज़ लिखा है जो कंडीशन दी गई है, तो उसके हिसाब से आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और जब x की वैल्यू आपको मिल गई तो वैल्यू आप पुट करोगे तो ओरिजिनल नंबर आपको पता चल जाएगा 268 होगा, ओके। सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 17, राइट। तो इन सब क्वेश्चन में क्या है बेसिकली आपको जो जो कंडीशंस दी गई है वो कंडीशंस जस्ट आप बैठाते जाओ और फिर जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं। इफ़ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर आर इंटरचेंज द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 15, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 5, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो है ना, नंबर फॉर्म्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द 10th डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज स्मॉलर देन द यूनिट डिजिट। अब 10th डिजिट पे आप x मान लिया और यूनिट डिजिट पे आपको x + 5 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नंबर फॉर्म्ड बाई ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 5,
है ना, उनके डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। तो मान लो एक x है तो दूसरा 5 माइनस मतलब दूसरा जो उनका जो डिफरेंस होगा, मान लो x y है, राइट। अब इनके डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो दूसरा जो नंबर होगा वो x इक्वल टू वाई प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नंबर को अगर टेंस के डिजिट पे x है तो यूनिट के डिजिट पे x प्लस 5 होगा। ओके, सो इसमें क्या है, एक और कैच है, तो वो अगर आप देखोगे तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। अगर हम एक्स वाई माने तो एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरा ये हो गया कि y माइनस एक्स भी तो हो सकता है ये, राइट, वो भी तो डिफरेंस है। तो अगर y माइनस एक्स है तो y इक्वल टू 5 प्लस x हो जाएगा। तो इसमें ये मैटर करेगा कि यूनिट प्लेस वाला नंबर पहले ज़्यादा था कि टेंस प्लेस वाला। तो यहाँ पे एक नंबर ये दिएगा, अगर डिजिट को आप इंटरचेंज कर रहे हो तो ओरिजिनल नंबर में क्या है कि डिजिट को जब आप इंटरचेंज कर रहे हो टेंस और यूनिट प्लेस वाले, तो जो नंबर बनता है वो ग्रेटर देन है। तो ओरिजिनल में जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर था वो कम हो, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए, और टेंस प्लेस पे जो नंबर था ओरिजिनली वो कम होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब इसको आप मतलब जैसे मान लो ये 15 है और ये 5 है अभी एग्जाम्पल के लिए, तो जब नंबर को आप इंटरचेंज कर रहे हो तो वो नंबर ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा तभी होगा जब पहले वाले केस में जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो टेंस वाले प्लेस से ज़्यादा होगा, तभी इंटरचेंज जब करोगे तभी नंबर ज़्यादा बड़ा बनेगा। अदरवाइज यहाँ पे तो इंटरचेंज करोगे तो कम बड़ा बनेगा, राइट। तो इससे यहाँ से ये पता लगता है, पहली वाली जो कंडीशन दी गई है तो इससे ये पता लगता है कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू द टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस पे x है तो जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा वो x प्लस 5 ही आएगा। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे ये एक क्लू था, तो ये भी एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, सो ये टेंस प्लेस पे x लिया और यूनिट प्लेस पे x प्लस 5 क्यों लिया ये हम समझ लिए। फिर अब ओरिजिनल नंबर क्या है, 11x प्लस 5 आया, वही उसी कॉन्सेप्ट से यूज करके जब इसके डिजिट को आपने इंटरचेंज कर दिया, अब यूनिट प्लेस पे x आ जाएगा और टेंस प्लेस पे x प्लस 5 चला जाएगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा और यूनिट प्लेस पे x आ गया, नंबर इंटरचेंज कर दिया, तो ये जो नंबर फॉर्म हुआ ये नंबर जो है ओरिजिनल नंबर जो था, ओरिजिनल नंबर क्या था 11x प्लस 5, राइट, और अभी का नंबर है 11x प्लस 50, उससे 45 ज़्यादा था, है ना। यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर से 45 ज़्यादा आएगा। तो अभी जो 11x प्लस 50 है वो ओरिजिनल नंबर जो है 11x प्लस 5 इंटू 50, इससे मतलब और इस ओरिजिनल नंबर से 50 ज़्यादा होगा। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा ना कि 11x प्लस 50, और इसको आप इधर ले लोगे तो 11x माइनस 5 आ जाएगा और प्लस 45, अच्छा ये 45 दिया मैंने, 50 लिख दिया, ये 45 हो गया, है ना। तो ये कैसे लिखा है वो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ से है ना, अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ दी x है तो 45 आया। अच्छा, इसको जब सॉल्व किया तो ये 45 आया जो कि x से, तो नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन डेटा। तो अच्छा, ऐसा भी एक कंडीशन हो सकता है, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व किए तो 11x कैंसिल हो गया तो 45 के बराबर हो गया। तो इस डेटा से ये नंबर तो नहीं निकाला जा सकता, ये भी एक आंसर हो सकता है भाई। ये एग्जाम्पल मतलब अच्छा था। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन बिकम 2/3 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। अब एक कोई रेशनल नंबर है जब उसमें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे तो वो नंबर 2/3 हो जाता है, and it become 1/2 when the it's 1 subtracted from both the numerator and denominator। तो हमें वो फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन हमने x अपॉन y मान लिया जैसा कि हमें पता है, राइट। सो अब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, वो नंबर 2/3 के बराबर हो गया, पहला कंडीशन। ठीक है, यहाँ से एक सॉल्व किया, एक 2 वेरिएबल में एक हमें लीनियर पॉलिनोमियल मिल गया। ओके, देन सेकंड कंडीशन इज आल्सो गिवन कि दो नंबर में से जब एक सब्सट्रैक्ट किया इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से तो नंबर 1/2 आ जाएगा।
इसको भी सॉल्व किया तो दूसरा 2 वेरिएबल में लीनियर पॉलिनोमियल हमें मिल गया। ओके, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 लीनियर इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, सो ये हो गया एक वेरिएबल में मतलब लीनियर इक्वेशन बेसिकली मिल गया। तो यहाँ भी एक लीनियर इक्वेशन मिल गया, यहाँ भी एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। इन दोनों 2 वेरिएबल में 2 लीनियर इक्वेशन हमें मिल गई है। दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स वाई की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो एक्स अपॉन वाई जो है अर्थात 3/5 जो है वही हमारा नंबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये हो गया। फिर आगे दिया गया कि इफ 50 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 1/12 फाइंड द 2 पार्ट। तो 2 फ्रैक्शन में या 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तो 2 पार्ट में एक पार्ट x होगा, दूसरा 50 माइनस x होगा। चूँकि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, मान लो 50 रुपये है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 35 प्लस 15 भी हो सकता है, 25 प्लस 25 भी हो सकता है, ऐसे कोई भी नंबर हो। तो एक को मानोगे, दूसरा 50 में से माइनस कर दोगे उसी को, तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो एक को x माना तो दूसरा 50 माइनस x हो गया, है ना। अब बोल रहा है कि 50 को इस तरीके से डिवाइड किया कि उनका रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/12 होगा। तो रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल 1/x, 50 माइनस x का रेसिप्रोकल इतना आया, और उनका जो सम लिया तो 1/12 के बराबर आ गया, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 डिग्री की पॉलिनोमियल यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। तो एक वैल्यू अगर 30 लोगे तो दूसरी 20 हो जाएगी, दूसरी पहली वाली को 20 लोगे तो दूसरी 30 हो जाएगी। तो 2 पार्ट 30 और 20 होंगे। ओके, सो यहाँ से ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ़ द 3 नंबर्स आर एडेड इन अ पेयर द सम इक्वल्स 10, 19 एंड 31 फाइंड द नंबर। तो 3 नंबर्स हैं, अगर पेयर में ऐड होते हैं तो 3 नंबर हैं, अगर वो पेयर में ऐड होते हैं तो 10, 19 और 21 मिलता है। तो नंबर x y z हमने मान लिया, पेयर मतलब पहला x प्लस वाई लिया, उसका सम 10 होगा। फिर दूसरा y प्लस z लेंगे, उसका सम 19 होगा। तीसरे का z और x लेंगे, उसका सम 21 होगा। अब 1, 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो हमें 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 50 ये मिल जाएगा, या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50 भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें x प्लस वाई पता है, तो यहाँ से इस पे पुट कर देंगे तो यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से ये पता चल गया। फिर हमें y और z की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि यहाँ पे मिल गया। फिर हमें हाँ, अब हमें x और z की वैल्यू पता है, तो यहाँ से x और z की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि यहाँ पे है ना। तो उस तरीके से x y z तीनों नंबर हमें पता चल गए। ओके, क्योंकि तीनों का भी सम हमें पता है और 2-2 नंबर का सम पता है, तो x y की वैल्यू पुट करेंगे तो z मिल जाएगा, y z की वैल्यू पुट करेंगे तो x मिल जाएगा, x z की वैल्यू पुट करेंगे तो y मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से x z की वैल्यू पुट करोगे तो y मिल जाएगा, y z पुट करोगे तो x मिल जाएगा, x y पुट करोगे तो z मिल जाएगा। तो इस तरीके से तीनों नंबर हमें मिल जाएंगे। ओके, फिर आगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करना एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। और अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में डिफ़िकल्टीज होती है तो आई विल हेल्प यू आउट टू हाउ टू सॉल्व इट। और इसके आंसर्स भी लास्ट में दिए गए हैं, तो पहले आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसके आंसर्स नीचे दिए गए हैं उससे मैच कराइए। अगर किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आएगी तो वो मैं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो फॉर योर कन्वीनियंस आई विल गिव ए लिंक टू डाउनलोड दिस PDF बिकॉज देयर आर टू मैनी क्वेश्चंस टू सॉल्व इट। सो लिंक में हम एक लिंक दे देंगे वीडियो के नीचे, उससे आप ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 1 बाय 1। और इसके आंसर लास्ट में आई विल जस्ट शो यू, इसके आंसर जो हैं वो लास्ट में दिए गए हैं, तो है ना, उस आंसर्स को आप मिलाना। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हैं इसमें,
काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 133 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। तो बाद में इसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। स्टिल अगर आप उसको समझने में दिक्कत होती है तो मैं क्वेश्चंस बता सकता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डिफ़िकल्टीज होती है तो फिर बाद में आपको और भी कुछ क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चंस भी लास्ट में दिए गए हैं विद देयर आंसर्स। ओके, सो ये भी आप देख सकते हो। ओके ओके, सो इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, है ना। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और अगला नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएगा वो हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।